Good morning, student. Myself Sonu Mishra, and very welcoming you online study in RPS Public School. Today, we all know that our world is facing a big problem. Our globalization is fighting with a dangerous disease called the COVID-19 or called the coronavirus. And we are just following the rules and regulation which is given by our Honorable Prime Minister. That is really be commendable for all of us, and we should always aware towards these all kinds of rules which is given by our Honorable Prime Ministers, because these are the kinds of elements that help us to keep away from this COVID-19 disease. So इसलिए हमें बहुत महत्वपूर्ण है कि इन सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना, और हमारा चाहे विश्व इस कोविड-19 जैसे खतरनाक बीमारी से लड़ रहा है, उसी बीमारी से दूर रहने के लिए हमें अवेयर रहना बहुत ही जरूरी है. सो बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक और लेसन, आई एम जस्ट गिविंग यू one instruction which is very important for your study. So it is a request to all the students, so please keep your textbook in front of you. इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको सबसे पहले मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं से कहना चाहूँगा कि आप अपने सामने किताब को रखें, ताकि यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा. बिकॉज व्हाट वी हैव मैटरलाइज दिस टॉपिक एंड वी हैव डिजाइन दिस ऑल टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर. जैसे कि हम लोगों ने इसको मैटरलाइज किया हुआ है और जिस तरह से डिजाइन किया हुआ चैप्टर, इफ़ यू विल सी इन योर बुक, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल यू. अगर आप बुक में देखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा, बिकॉज जहाँ तक पॉसिबल हो सका है हम लोगों ने कोशिश किया हुआ है कि सारे टॉपिक को डिटेल करें. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, एंड दैट्स द नेम इज व्हेन, वेयर एंड हाउ. इट मीन्स व्हेन, कहाँ, कब और कैसे. सो many of the students came from the 5th class. Students, you had learned their EVS, that was the environmental study, but you have been come in class 6. आप आ चुके हैं class 6 में. you have been promoted, आपको promoted कर दिया जा चुका है. So here we have to study about द सोशल स्टडी. हमें यहाँ सामाजिक अध्ययन के बारे में पढ़ाया जाएगा इन 3 फेजेस, 3 फेजेस में. फर्स्ट फेज इज हिस्ट्री, देन आफ्टर ज्योग्राफी, देन आफ्टर सिविक्स. 3 फेजेस में आपको पढ़ाया जाएगा इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र. सो व्हाट वी आर लर्निंग हियर, हम लोग क्या यहाँ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो है हमारा हिस्ट्री के बारे में. टुडे we will talk about the history. आज हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ेंगे. What is history? आखिरकार ये हिस्ट्री है क्या, इतिहास है क्या? देखिए, हिस्ट्री इज a kind of event that always happening in the past. वह एक इस प्रकार की मैटर्स होते हैं जो कि पास्ट में हुए होते हैं. As for example, if we are visit any kind of a place and there is so many monuments, inscriptions, stoops, there is always a question arise in our mind. When this monument built, who was the founder of this build? हम जब भी उस मॉन्यूमेंट्स को देखते हैं तो हमारे मन में ये विचार आता है कि आखिरकार ये मॉन्यूमेंट्स को बनाया कौन होगा. Which type of information and technology, which type of architecture were work on that time. दिमाग में यह भी बातें आती होंगी कि उस समय तो आईटी, हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमारे साइंटिफिक चीजें उतनी डेवलप नहीं थी, फिर भी उन लोगों ने इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स को बनाया. तो मैन पावर ज्यादा होने के बावजूद भी उनके पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी, और इतना मजबूत और बढ़िया जो कि आज टुडे दे आर अकाउंटेड 7 वंडर्स. 7 अजूबे, जैसे मीनार है, आपका ताजमहल है, पिकासा की झुकी हुई मीनार है, ऐसे ऐसे कितने सारे मॉन्यूमेंट्स है जिसके बारे में हमें सोचने पर यह मजबूर कर दिया जाता है कि आखिरकार ये चीजें बनी कैसे होंगी.
दिस इज कॉल्ड द हिस्ट्री। यही हमारा हिस्ट्री है। एंड नाउ द सेकेंड टॉपिक इज व्हाई डू वी नीड हिस्ट्री? टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री, to understand the present time, we have to be understand first the previous time or the past time. हमें वर्तमान को समझने के लिए बीते हुए समय को समझना पहले बहुत ही जरूरी है। Then after that we will reach on that stage, तब हम लोग उस जगह पे पहुंच पाएंगे कि कैसे ये हिस्ट्री हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। So it will be very helpful for us, इसलिए हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। Because of that, क्योंकि इससे हम समझ पाएंगे उनकी कलाकृतियां कैसी थी, what type of a language is used by the people, किस तरह की भाषाएं यूज की जाती थी लोगों के द्वारा, what type of a script written by the previous people, पिछले जमाने में एंशिएंट टाइम में लोग किस लैंग्वेज का, किस लिटरेचर का यूज करते थे, वो हम समझ पाएंगे। What type of a costume they were use, कैसे कैसे कॉस्ट्यूम्स जो है वो यूज करते थे वो समझ पाएंगे। What type of a things like a poetry, ornaments, these all types of a things is to be understand about the history. Now history is a very various, बहुत ही you can say the very puzzle subject, but we can learn very easily. ऐसे तो कहा जाता है कि बहुत सारा ये जटिल सब्जेक्ट है, लेकिन इस जटिल सब्जेक्ट को भी हम लोग बड़े ही इजी के साथ पढ़ सकते हैं। So our the next topic is called the time frame of. The time frame is a topic that help us to know about the period of history. Actually, the history is divided into three parts. That is called, the first part is pre-history, जो पहले को pre-history बोला गया, दूसरे को proto-history बोला गया और तीसरे को history बोला गया। Now, it is a time, अब यह समय आ चुका है, that is to be declared our first topic. First topic क्या है हमारा? Pre-history. Students, a prehistory is only based on the archaeological evidence. I'm telling you because of that we have no any type of written records. Prehistory सिर्फ आर्कोलॉजिकल एविडेंस पर ही बेस्ड है, क्योंकि हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है। We do not have any type of a script knowledges that help us to know about that when these all kinds of things were emerged on that time. In spite of this, there are many types of things which tell us about that how much they made, which type of a technology were used by the ancient people. But instead of this, we do not have any written records. लेकिन इन सारे चीजों के अलावा हम लोग जैसे आर्कियोलॉजिस्ट जितने लोग होते हैं पुरातत्व विभाग के, वो लोग इन सारी चीजों को खुदाई करके निकालते हैं। बट उस समय हमारे पास लिखने की कला, इतने सारे लिपियों की जानकारी नहीं थी जो लोग उस चीजों पर अंकित कर पाए। इसी वजह से हमें प्री हिस्ट्री के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इट इज ओनली बेस्ड ऑन द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर ही इसको जाना जाता है। नाउ द प्रोटो हिस्ट्री, द टाइम हैज कम टू नो द पीपल्स बाय द लैंग्वेजेस और द स्पेशल स्क्रिप्ट। इट इज नीड ओनली द सपोर्ट ऑफ द रिटन रिकॉर्ड्स। प्रोटो हिस्ट्री में जानकारी हमें सिर्फ रिटन रिकॉर्ड्स के बारे में ही पता चलता है, जैसे कि बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे कॉइन्स हैं, बहुत सारे स्तूप्स हैं। On that time, the script has been declared by the people, and the time has come to know about all the peoples that how to write, how to read. So these facility were emerged by the people. ये फैसिलिटी जो लोगों के द्वारा किया गया, जाना गया, क्योंकि उस समय लिखने की कला और पढ़ने की कला का प्रादुर्भाव हो चुका था। Now the next one topic is history.
I already told about that the history is a very puzzle subject, but the history has changed in the three phases. That is the ancient, medieval, and the modern. Many historians have the many types of comments that is told about through the help of books, through the help of many types of magazines. So इसको अच्छा से पढ़ने के लिए हमें तीन भागों में बांटा गया है. वो है हमारा एंशिएंट, और दूसरा है मिडाइवल, और तीसरा है स्टोन एज, मॉडर्न पीरियड. एंशिएंट पीरियड रफली मैंने स्केच करने की कोशिश किया है, और वो है स्टोन एज से लेके 7th-8th सेंचुरी तक. मिडिल पीरियड 7 AD से लेके 1700-1800 AD तक. That was also divided into two parts. That is one, the later medieval period or early medieval period. Third one is modern period. Now the next topic is the dates. Dates is a very important part to understand the history, because when we read the history we always forget the dates. हम दिनांक को हमेशा भूल जाते हैं. And the dates are divided into two parts. That is the BC and AD. BC, the abbreviation of BC is before Christ. मतलब ईसा के जन्म से पहले वाले जितने काल को जो है वह BC में माना जाता है. Anno Domini and the AD. See here, AD. AD means Anno Domini, after the birth of Jesus Christ. Now the next topic is history under geographical location. As we all know that India is a vast country. Today in Asia, India is the 7th largest country in the world. But before this, the map was so different. There was no division of India. Pakistan was there, Bangladesh was on. So the geographical condition of the India was become very vast. Our almost 2 or 3 parts were covered with the sea. हमारा 2/3 हिस्सा सिर्फ sea से ही घिरा हुआ था. And our also covered by the natural barrier called the Himalaya. Himalaya range की वजह से भी हमारी जो जितनी सारी सीमाएं थी वो नेचुरल बैरियर का काम करती थी. Now the next topic is source of history. What are the sources of history? क्या क्या स्रोत हो सकते हैं हिस्ट्री को जानने के लिए? So it's very important to know that which kind of sources to help us about to read the history. हमें यह जानना पड़ेगा कि किस किस टाइप के सोर्सेस हैं जो हमें हिस्ट्री को जानने में मदद करते हैं. And that is one, the archaeological source and literary source. In archaeological source, some examples are very helpful to understand the archaeological source. That is the inscriptions, monuments, coins. Inscriptions means a special type of a script that is written and read by the ancient people. Inscriptions एक ऐसी लिपि होती है जो कि बहुत सारे स्तूप, बहुत सारे monuments पर लिखी होती है, जो कि पुराने जमाने के लोग इसका इस्तेमाल करते थे. अब मॉन्यूमेंट्स बड़े-बड़े मॉन्यूमेंट जैसे कि ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया. देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल इन मुगल पीरियड, मिडाइवल पीरियड, आल्सो द मॉडर्न पीरियड. मॉडर्न में भी, मिडाइवल में भी, या एंशिएंट टाइम में भी इन सारी चीज़ों को डिक्लेयर कर दिया गया और बताया गया. उसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस का इंस्क्रिप्शन का जो है वो इस्तेमाल किया गया. अब है कॉइन्स इज ऑल्सो हेल्पफुल to us to know the history, and it is count as archaeological source. ये जो चीजें हैं वो बताती हैं हमें किस टाइप के लैंग्वेज का यूज किया गया था, किस राजा के द्वारा इसको अप्रूवल किया गया था. एंड द स्टडी ऑफ द कॉइन्स इज कॉल्ड द मैन्युस्क्रिप्ट. न्यूमिस्मैटिक्स, इसको न्यूमिस्मैटिक्स बोला जाता है, स्टडी ऑफ कॉइन्स को. लिटरेरी सोर्सेस, another one is the literary sources. The literary sources is a kind of a source which is based on the secular literature and the religious book. हम अच्छी तरह से जानते हैं in ancient time many types of books were remote on that time.
in spite of this most of the people don't have a knowledge about the script, किसी के पास ऐसी जानकारी नहीं थी उस चीज़ों को आसानी से पढ़ पाए. In spite of this they write their महाभारत, रामायणा, कुरान शरीफ, मेनी टाइप्स ऑफ बुक्स भी है. बहुत सारे ऐसे हमारे पास बुक्स हैं जो कि अवेलेबल हैं और हमें बता सके कि हाँ किस टाइप्स की स्टोरी उस समय के लोग लिखा करते थे, कैसी सोच थी उन लोगों की और वो समाज के बारे में उनकी क्या धारणाएं थी. ये वह सोर्सेस है when we know about 5000 years ago, 5000 वर्ष पूर्व पहले स्क्रिप्ट की जानकारी लोगों को मिली, लोगों ने लिखना सीखा, लोगों ने पढ़ना सीखा और यही सारी जानकारियों के साथ आज मैं यह क्लास को एंड करता हूं. सो तब तक के लिए आप सेफ रखें और अच्छी तरह अपने घर पे रखें. और आपके लिए HW है, ये सारे टॉपिक्स थे रिगार्डिंग आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आप उसको सॉर्ट आउट करें. मैंने कोशिश किया है कि इन सारी चीज़ों को इस तरह से डिज़ाइन करो कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग हो और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जो अपने क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे. तब तक के लिए जय हिंद.